Hello, 7th class. Good morning to all of you and happy Diwali to all of you. बेटा आज हमारी वर्कशीट नंबर 13 आई है 13 आई है, जो कि हमारे उसी चैप्टर में से है पादपों में पोषण से, जो चैप्टर हमारा चल रहा था। आज बेटा हमने ये तो देख ही लिया कि पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे हम भी तो भोजन खाते हैं, अपनी वृद्धि के लिए हमें भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ऐसी हमारे पौधों को भी होती है। तो अब हमारे पौधे जो हैं मृदा से पोषकों को कैसे लेते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति, यानी जैसे हमारे पौधों ने मिट्टी से पोषक पदार्थ ले लिए तो मिट्टी में पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि मृदा में पोषक पदार्थ जो हैं वो दोबारा कैसे आ सकते हैं, उनकी पुनः पूर्ति कैसे हो सकती है। देखिए बेटा, हमारी स्टार्ट होती है कि राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी तो उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसे ही करते हुए देखा, जहां वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे हैं। वह सोच में पड़ गई कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो बेटा, आपने भी देखा होगा, या हम अपने ही घर के गमलों में कई बार छोटे छोटे पौधे लगा लेते हैं, तो हमें कहते हैं ना कि जैसे चाय पत्ती है, ये हमारे पौधों के लिए अच्छी खाद है, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए, तो हम पौधों में चाय की पत्ती डाल देते हैं, या थोड़े से गोबर के टुकड़े डाल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो माली हैं, जो किसान हैं, वो माली जो है वो बाग में भी अपना पौधों में खाद डाल रहा है, और जो किसान है उसको उसने देखा कि वो खेतों में खाद डाल रहा है। अब देखो बेटा, ये खाद होती क्या है। खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधे अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बेटा, जो खाद होती है ये प्राकृतिक होती है, ये हमें प्राकृतिक चीज़ों से मिलती है। जैसे क्या होते हैं, ऐसे जैविक पदार्थ हैं जो पौधों के अवशेष होते हैं, पशुओं के गोबर से प्राप्त होती है, और ये पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये सब प्राकृतिक होता है। खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है बेटा, खाद समझ में आ गया आपको। अब आती है एक चीज़, उर्वरक। देखिए बेटा, खाद जो थी वो हमारा क्या था, रासायनिक, वो खाद प्राकृतिक पदार्थ था। अब हम पढ़ रहे हैं उर्वरक। उर्वरक बेटे क्या होता है, ये होते हैं रासायनिक पदार्थ, यानी ये हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं, जो पौधे को पोषक प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से क्या क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो खाद बेटा रासायनिक पदार्थ नहीं है, खाद प्राकृतिक पदार्थ होता है जो पौधों का और गोबर पशुओं के गोबर से बनती है। और जो हमारी उर्वरक हैं वो रासायनिक पदार्थ हैं जो कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। अब देखो बेटा, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। अब ये मैंने शुरू में ही बताया कि जब हमारे पौधे पृथ्वी से जो पोषक उनको चाहिए लेते जाएंगे तो हमारी मृदा में उनकी मात्रा कम होती जाएगी। तो उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि हमारी वायु में बेटा नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में, लेकिन पौधे उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते उसका उपयोग, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते।
पादप नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, यानी विलय जो हम पानी वगैरह के साथ जो विलय हो जाएगी नाइट्रोजन, वो उसी का अवशोषण कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसके लिए उनके पास क्या है, एक जीवाणु होता है राइजोबियम, इसका नाम आप याद रख लेना। एक जीवाणु होता है राइजोबियम जो चना मटर मूंग और फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। चना मटर मूंग और फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, और ये क्या करते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलय पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया, हमारे पौधे, हालांकि हमारे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होती है, फिर भी हमारे पौधे वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। वो नाइट्रोजन को सिर्फ विलय फॉर्म में, विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, एक राइजोबियम होता है जो नामक जीवाणु होता है, जो चना मटर मूंग फलीदार पौधे की जड़ों में रहता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ले सकता है और इसे विलय पदार्थों में बदल सकता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाता है। बेटा, सहजीवी संबंध मैंने आपको इससे पहले वाली वर्कशीट में भी समझाया था। लाइकेन था, उसमें कवक और शैवाल दोनों सहजीवी संबंध से रहते थे कि कवक उनको आश्रय प्रदान करता था और जो शैवाल है वो भोजन बना सकता था, क्योंकि शैवाल के पास क्लोरोफिल था। अब जो है ये जो दालें हैं, ये भी दालें क्या हैं, फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं जो भी दालें हैं। तो राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वो फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाता है। तो देखिए बेटा, अब सहजीवी संबंध क्या है, दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, सहजीवी संबंध कहलाता है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। अब चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उर्वरक और खाद के बीच अंतर लिखो। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में ये है उर्वरक और ये है खाद। आपको बीच में लाइन डालनी है, एक तरफ उर्वरक लिखना है, एक तरफ खाद लिखना है, और इनके बारे में लिख देना है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। फिर आप खाद में लिखेंगे कि खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। पादप के आवश्यक 3 मुख्य पोषक बताइए। तीनों पोषक मैंने आपको बताए हुए हैं, नाइट्रोजन, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है बेटा, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि पादप के लिए आवश्यक 3 पोषक तत्व कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं बेटा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। सहजीवी संबंध जब दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। एक जीव आवास प्रदान करता है और दूसरा जीव पोषण प्रदान करता है। चौथा क्वेश्चन क्या है, पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए बेटा, चौथे क्वेश्चन का आंसर,
ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर है। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यह आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक बेटा आप सबको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। ठीक है बेटा, इसमें आप राइजोबियम के बारे में भी अपनी कॉपी पर ज़रूर लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए राइजोबियम क्या होता है और कैसे वायुमंडल की नाइट्रोजन को राइजोबियम विलय में बदल देता है, विलय रूप में बदल देता है। ओके बेटा, बाय।